नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आज हम बात करेंगे जितेंद्र आव्हाड की, जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में है। उन्होंने जो बदजुबानी की है, जो जिस तरह से विवादित बयान भगवान श्री राम के बारे में कहा है, उससे हर कोई बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया है और सियासी भूचाल का माहौल आ गया है। भाजपा लगातार उसका विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं से ये लगता है कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम की बात की जाती है भगवान श्री राम के बारे में, उन्होंने मर्यादा का पालन किया। तो ऐसे में ये जो नेता है क्यों बार बार मर्यादा तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड को एक गंभीर नेता माना जाता है। लगातार उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन एक गलती से उनकी किरकिरी हो रही है। उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले हम ये सुनने की कोशिश करेंगे कि जितेंद्र आव्हाड ने भगवान श्री राम के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम। शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात, तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला। हंसी आती है ऐसे नेताओं की सोच पर। क्या सोचकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं वो? जिस तरह से अभी पूरे देश में लोग इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और लोग अलग अलग देशों से भी आकर पूजा अर्चना करेंगे, ऐसे में जितेंद्र आव्हाड की ये भाषा शोभा देती है। कुल मिलाकर आज की सियासत ऐसी हो गई है जहाँ जो सत्ता से हट गया है उनके अंदर एक कुलबुलाहट है, बेचैनी है, तड़प है, निराशा है। और यही कारण है कि जिस तरह से लगातार विपक्ष के लोग परेशान हो रहे हैं और अनाप शनाप बके जा रहे हैं, ऐसे में भगवान श्री राम को खुद से जोड़ने की कल्पना भी बेमानी लगती है। भगवान के नाम पर कुछ भी बोल दो, अपनी पब्लिसिटी हो जाएगी, लेकिन बाद में जब किरकिरी होती है तो फिर पलट जाते हैं। लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने इसका विरोध किया है। उन्होंने क्या कहा है, ये हम सुनते हैं। मैं समूचे देश के साधु संतों को और करोड़ों करोड़ों राम भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार प्रभु रामचंद्र जी के दिए हुए रास्ते पर चलने वाली सरकार है और यहाँ पर प्रभु राम के प्रति यदि कोई कुछ बोले तो उसे दंड होगा, कठोर से कठोर दंड होगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की वर्तमान सरकार है। जिस प्रकार से शरद पवार गुट के नेता ने हमारे राम भक्तों की भावनाओं को आहत किया है, तो पुलिस के वरिष्ठों से भी मेरी बात हुई। उनको जो मेरी शिकायत थी, शिकायत दी। शिकायत देने के बाद उन्होंने तुरंत वीडियो फुटेज उसका मंगाया है। वीडियो फुटेज की जांच करके जो नियमों के तहत तय है वह एफआईआर श्रीमान आव्हाड जी के विरोध में लिया जाएगा और जो कानून में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत उनकी गिरफ्तारी भी जरूर होगी। जाहिर है जो राम भक्त है वो अपमानित खुद को भी महसूस करेगा और उसके अंदर एक निराशा भी आएगी उस नेता के प्रति जिन्होंने भगवान श्री राम के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसकी कल्पना आज की तारीख में बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन ये अलग बात है कि जब उनकी किरकिरी होने लगी तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। उसको भी हम सुनेंगे कि माफ़ी मांगने के बाद जो उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन था वो आप देखिए। अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज करो। मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ एक जबान का आदमी हूँ और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके बोलता हूँ। बेमतलब बात नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। मैं जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं,
ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूं। और क्या, देखो, भाषण जब एक आदमी वक्ता होता है तो वो भाषण सोच विचार से नहीं करता है। वक्ता वही होता है जो आता है, बोल के निकल जाता है। कभी कभी गलतियां होती है, तो क्या फांसी पे? मैंने बोला ना, खेद व्यक्त करता हूं। मैंने बोला खेद व्यक्त करता हूं। मैं बोला ना खेद व्यक्त करता हूं। मैं बोला खेद व्यक्त। इसे साफ साफ कहा जा सकता है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। माफ़ी मांगने के प्रति जो भाव होना चाहिए वो तो बिल्कुल नदारत है। अब सीधे चलते हैं अपने संवाददाता शुभम मिश्रा के पास और जानते हैं कि पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में किस तरह का माहौल है। शुभम मिश्रा जी के पास चलते हैं। शुभम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी। एक सियासी भूचाल आ गया है। जिस तरह से जितेंद्र आव्हाड, जो बहुत वरिष्ठ नेता है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, बाद में जो माफ़ी मांगने का अंदाज था, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? जैसा कि उन्होंने अभी बयान दे रहे थे, जब माफीनामे को लेकर के वो बयान दे रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही, उस पर गौर करने वाली बात है। वो कहते हैं कि एक वक्ता जब मंच पर खड़ा होता है बोलने के लिए, तो सोच विचार नहीं करता है, बोलकर चले आता है। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई वक्ता इस तरह से बयानबाजी करता है? क्या सोच विचारना जरूरी नहीं है? क्या सोच विचार कर शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है? क्या उनके कहने का मतलब ये था कि आप मंच पर खड़े हो जाइए, कुछ भी बोलकर चले आइए, चाहे वो भगवान को हो या फिर किसी और चीज को हो? आपको बता दें कि जितेंद्र आव्हाड जो एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता है, इनका ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार ये विवादों में रह चुके हैं और विवादित बयान दे चुके हैं। आज एक बार फिर जिस तरीके से जितेंद्र आव्हाड ने ये बयानबाजी की है, इससे एक चीज तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि इसमें राजनीति में पब्लिसिटी और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है। पब्लिसिटी इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-4 साल, 10 साल उनकी राजनीति में पिछले 4 साल 5 सालों में गुजरे हैं, चाहे उनकी पार्टी हो, अब तो 2 फाड़ हो गए हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से समय गुजरा है पिछले 2-2.5 सालों का, उससे इनके चेहरे में निराशा साफ तौर पर झलक दिख रही है। और जिसका ये असर देखने को मिला है कि उन्होंने भगवान श्री राम पर इस तरह की टिप्पणी की और फिर उस पर माफी मांगते हैं। लेकिन माफी मांगने पर भी वो तर्क दे रहे थे, ना कि वो जो कहते हैं कि चलिए ठीक है, एक गलती हो जाती है, कि हर किसी से गलतियां सबसे होती है, इंसानों से होती है, लेकिन उस गलती से सीख लें। उस गलती पर अपना जो प्रकट करने का जो तरीका होता है, खेद, उसमें कहीं भी वो भाव जितेंद्र आव्हाड के बयानों पर नजर नहीं आया है। तो कुल मिलाकर उनकी जो राजनीति है, उनकी जो सोच है, वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं निराशाजनक है। और बतौर राजनेता, जबकि वो ऐसा नहीं है कि राजनीति में नए हैं, मुंब्रा से वो लंबे समय से विधायक हैं, एक बड़े नेता के तौर पर वो एनसीपी के जाने जाते हैं, महाराष्ट्र में कद्दावर नेता माने जाते हैं एनसीपी के, और वो इस तरह से वक्तव्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है। और रही शुभम, आपको पता होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में पूरी दुनिया में लोगों को इंतजार है अयोध्या जाने का। बहुत सारे वीआईपी भी आएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से पूरे देश में राममय स्थिति है, लोग राम को याद कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का। ऐसे में ये जो बयान है जितेंद्र आव्हाड का, आपको नहीं लगता कि बिल्कुल ये कुंठित भाषा है और पूरी तरह से उनकी जो सोच है, उसको लगता है कि वो चर्चे में आना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं। भगवान राम को लोग आज हर स्थान पर, हर चौराहे पर, हर गली में चर्चा में रखते हैं, लोग उनकी बात करते हैं, मंदिर की बात होती है। ऐसे में इस तरह का बयान जिस तरह से आया है शरद पवार गुट के नेता की तरफ से, तो क्या आने वाले दिनों में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर हम चुनाव की बात करें तो? निश्चित रूप से ये जो बयानबाजियां हैं, इस पर आपको बता दें कि एनसीपी की तरफ से, शरद पवार गुट की तरफ से जितेंद्र आव्हाड का जब ये बयान सामने आया तो नसीहत दी गई और ये कहा गया है कि बीजेपी के जाल में आप ना फंसे। रही बात इस बयान के जो सियासी मायने हैं, उसमें नुकसान है, फायदा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस वक्त जो पूरे देश में माहौल है, राममय माहौल है, उसमें यदि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको सियासी तौर पर निश्चित रूप से नुकसान होगा। और ये बात उनकी पार्टी ने उन्हें खुद कही है और नसीहत भी दी है कि बीजेपी की साजिश है, चाल है, इसमें आप ना फंसे, क्योंकि आप पर केस दर्ज किया जा सकता है। जिस तरीके से बीजेपी ने शिकायत भी की है, बीजेपी के जो विधायक है राम कदम, उन्होंने मुंबई पुलिस से शिकायत की है, बाकायदा एक पत्र दिया है और इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है।
तो जिस तरीके से जितेंद्र आव्हाड ने बात कही है, इसमें कहीं न कहीं सियासी नुकसान सीधे तौर पर होगा, क्योंकि एक तो पहला जो देश का माहौल है, दूसरी बात इस तरीके से बातें करना और राम भक्तों ही नहीं जो भी राम के अनुयायी है उनका कुल मिलाकर ये अपमान की तरह है, और वो कभी इस बात को सहन नहीं करेंगे। और एक गलत संदेश भी देश में जाएगा कि एक तरफ पूरा देश राममय हो रहा है, दूसरी तरफ आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि आप कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों में आप सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, या फिर आप जी इस चीज़ों से प्रसन्न नहीं हैं। तो बिल्कुल। जो ये बयान है, इसकी वजह से सियासी नुकसान सीधे तौर पर होगा। आने वाले समय में चुनाव हैं, लोग भाषाओं को याद रखते हैं, बातों को याद रखते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसा और नहीं ऐसे कि में आपको एक कोई बहुत खतरनाक स्थिति की कल्पना मैं कर सकता हूँ। जिस तरह से संजय राउत ने पिछले दिनों कहा था कि ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी का कार्यक्रम है 22 जनवरी को, उसके बाद हम जाएंगे अयोध्या और रामलला का दर्शन करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि वाकई विपक्ष की जो सोचने की शक्ति है उसमें बहुत खामी देखने को मिल रही है? और अगर किसी दिन गलती से भी किसी ने बता दिया कि राम मंदिर में जितेंद्र आव्हाड दर्शन के लिए परिवार के साथ पहुंचे या अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, तब तो बहुत हंगामा हो जाएगा। मुंह में राम बगल में छुरी, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जिस तरीके से जितेंद्र आव्हाड ने वक्तव्य दिया है, उसके बाद कुछ भी होना असंभव नहीं है। उनके खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हो रहे हैं, कल रात से ही शुरू हो गए हैं। आज भी बीजेपी ही नहीं, हिंदू समुदाय से लोग जुड़े हुए लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने अपने बयान पर खेद जता दिया है, लेकिन जिस तरीके से जो तर्क देते नजर आए, वाल्मीकि रामायण का जिक्र किया, इसके बाद वो आरोप भी लगा रहे हैं कि सच कड़वा होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने शरद पवार से ये सब सीखा है। जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा, और उनका कहीं न कहीं एक जो कहने की जो बात थी ना, उन्होंने एक और बात कही इस बयान के दौरान। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों का अपहरण करते हैं, लड़कियों के साथ अत्याचार करते हैं और बने हुए हैं राम भक्त। दरअसल उनका ये निशाना वाराणसी में जो पिछले दिनों केस आया था गैंगरेप का, उसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से बीजेपी का एक नेता भी है, स्थानीय नेता भी है। तो शायद कहीं न कहीं उस चीज़ को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी भले ही राम भक्त खुद को बता रही है, लेकिन उसके पास भी इस तरह के लोग हैं जो कहने के तो राम भक्त बने हैं, लेकिन आचरण उनके रावण से कम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी जितेंद्र आव्हाड ने की है कल रात में, तो कहीं न कहीं उनके आचरण में भी एक वो रावण प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। ऐसा बीजेपी ने ट्वीट भी किया है, ट्वीट करके कहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो इससे कहीं न कहीं चाहे वो सियासत में हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, या फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजनेताओं को धर्म पर सवाल उठाने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ती है? और भगवान को अक्सर हमने सुना है, जाना है, महसूस किया है कि अन्याय के खिलाफ भगवान राम ने कभी भी कदम पीछे नहीं मुड़ा है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज की तारीख में अगर उनसे सबक लेंगे नेता तो बहुत कुशल राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनकी सोच, उनके संस्कार को हम महसूस कर पाते हैं उनके बयानों से। ये बताइए कि शरद पवार गुट के अंदर किस तरह का माहौल है इस बयान को लेकर? जिस तरीके से पार्टी का जो स्टैंड है वो कहीं न कहीं जितेंद्र आव्हाड के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पार्टी जब रोहित पवार जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने नसीहत दी है, जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की तरफ से ऑफिशियली ये कहा भी गया है कि आप इस तरह की बयानबाजी से बचें, नहीं तो आप आगे चल के बीजेपी के जाल में फंस सकते हैं और इससे आपको नुकसान होगा। जिसका असर भी, और शायद यही एक वजह है कि जिस तरीके से पार्टी ने जब नसीहत दी, जितेंद्र आव्हाड को एहसास हुआ कि कहीं न कहीं इससे न सिर्फ मेरी छवि बल्कि पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, तो तुरंत मीडिया के सामने आए और खेद व्यक्त किया है। तो पार्टी में बिल्कुल भी उनके बयान का समर्थन नहीं है। इसके अलावा जो माहौल है उसको लेकर के भी कहीं न कहीं शरद पवार गुट पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही है और अगर इस तरह के बयानबाजी होगी तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में पार्टियों को नुकसान होगा। और ये साफ तौर पर दिखाई भी दिया, इससे पहले भी, चुनावों से पहले मुझे कांग्रेस के कई ऐसे नेता, चाहे मणिशंकर अय्यर हो या फिर कई और नेता हैं, उन्होंने चुनावों के दौरान इस तरह की बयानबाजी की और नतीजा पार्टी को हार मिली है। तो कहीं न कहीं इस बात को शरद पवार गुट समझता है कि इस तरह की बयानबाजी से उन्हें चुनाव में नुकसान हो सकता है, लिहाजा उन्होंने कल जितेंद्र आव्हाड को नसीहत दी, जिसके बाद वो अपने बयान से पलटे। और बीजेपी भी छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि गले की हड्डी भी बन सकती है। आपने जो भी कहा है उसको लोग याद रखेंगे और चुनाव में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस पूरी जानकारी के लिए शुभम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की तारीख में जहां देश हर तरफ राममय अपने आप को महसूस कर रहा है, राम मंदिर की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है, अयोध्या में रेल स्टेशन बन गया है,
उसको भी देखकर लोग, दुनिया के लोग हैरान हैं। खासकर पाकिस्तान में भी उसकी तारीफ हो रही है कि हवाई अड्डा से कम नहीं है। ऐसे में राम को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से आत्मघाती हो सकता है। हालांकि आपने माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी मांगने से भी बहुत कुछ कई बार अटक जाता है, सुरक्षता नहीं है। और निश्चित रूप से भगवान राम का अपमान करके जितेंद्र आव्हाड ने जो भी कुछ किया है उसका जवाब देश के राम भक्त देंगे चुनाव के ज़रिए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जो लोग सीख नहीं पाते हैं तो कई बार वो अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं, और उसी का एक नाम होता है विवाद, और उससे जुड़ा हुआ नाम फिलहाल जो फिजाओं में तैर रहा है, खासकर सियासी फिजाओं में, वो है जितेंद्र आव्हाड का। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बीजेपी इस पर और दबाव बनाएगी और उसका नुकसान, खामियाजा एनसीपी शरद पवार गुट को उठाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 22 जनवरी को लेकर जो भी उत्साह का माहौल है, ऐसे में इस तरह की भाषा का स्वागत तो बिल्कुल किया नहीं जा सकता, ना ही समर्थन किया जा सकता है। विरोध करने वाले तो विरोध ज़रूर करेंगे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे पूरी टीम के साथ यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।